प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्मशास्त्रिणः विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों की सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणामों को और साथ साथ त्याग के सुपरिणाम को स्वर्ण पक्ष काकः यानी सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति वर्णित किया गया है या कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। पाठ पर चलते हैं। देखिए, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में या प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री विनयशील और सुंदर थी, या उसके एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में या सूर्य की गर्मी में या सूर्य की धूप में चावलों को या चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र काकः अद्भुत कौवा समुड्ड्य उड़कर के तस्याः समीपम अगच्छत् उसके पास आया। आगे देखिए, अगले पेज पर चलते हैं। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशा, इस प्रकार का, स्वर्णपक्षो सुनहले पंखों वाला, रजत चंचु सोने चांदी की जैसी चोंच वाला या चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया पूर्वम न दृष्टः उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। अर्थात सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हसंतम हंसते हुए विलोक्य देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती, सा प्रार्थयत, उसे हटा करके या उसे दूर हटाती हुई, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माताजी बहुत ही गरीब हैं। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच,
सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदय होने से पहले ग्रामात बहि गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के नीचे त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों के मूल्य को दे दूंगा, अर्थात मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्नचित्त बालिका निद्राम न अपि लेभे, नींद भी नहीं ले सकी, अर्थात उस प्रसन्नचित्त बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई, उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयम प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके सा वह च आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई, यत की तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते कि वहाँ पर सोने से बना हुआ महल है। उस सोने से बने हुए महल को देख करके वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम, जब कौवा नींद से जागा तब तेन स्वर्ण गवाक्षात उसके द्वारा सोने की खिड़की में से कथितम कहा, यस उसने सोने की खिड़की से कहा, हाँ हो बाले, अरे बालिका त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहिए मैं तुम्हारे लिए सोने से बनी हुई सीढ़ियाँ उतारूं या चांदी से बनी हुई सीढ़ियाँ उतारूं या तांबे से बनी हुई सीढ़ियाँ उतारूं। कन्या अवदत्, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ियों के द्वारा ही वह स्वर्ण भवन में या सोने के महल में चली गई। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, देर तक लंबे समय तक वह उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काके अवदत्, थकी हुई उस कन्या को देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, सबसे पहले नाश्ता करो, नाश्ता करिए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, तो बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, वह तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि
यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ। हे बालिके, मैं चाहता हूँ यत् कि त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो। परम लेकिन तव माता तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। कोई ने क्या कहा? अतः इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रमंजूषः निस्सार्य ताम प्रति अबदत्। ऐसा कहकर के कौवा कक्षा अभ्यंतरात् कमरे के भीतर से तिस्रः मंजूषः निस्सार्य ताम बालिकया कथितम् इयत एव मदीय तंडुलाम मूल्यम। बच्चों, इस गद्यांश को दोबारा देखते हैं। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रमंजूषः निस्सार्य ताहम प्रति अबदत्। ऐसा कहकर के कौवा कमरे के अंदर से 3 मंजूषा कहते हैं संदूकों को निस्सार्य निकाल कर या बाहर ला कर के ताम प्रत्यबदत, उसको बोला। ताम किसके लिए आया? पर कन्या के लिए। बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, कि हे बालिके, अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक संदूक को ग्रहण करो। लघुत्तमां मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी संदूक को ग्रहण करके बालिका बोली, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। इसलिए उसने सबसे छोटी संदूक को ग्रहण किया और ग्रहण करके वो जाने को तैयार हो गई। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर के उसके द्वारा संदूक को खोला गया। तस्या महाराणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, उसमें महान हार, हीरों के हार को, यानी हीरों से युक्त बड़े बड़े हारों को देख करके सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से ही वह धनवान हो गई। ठीक है, अब देखिए अगले पेज पर देखिए। अब ये इस बच्चे की कहानी, इस बालिका की कहानी तो यहाँ तक हो गई, यानी कि अभी तक तो हमने त्याग की भावना देखी है। अब हम अगले यहाँ से आगे जो हमारा पाठ स्टार्ट होगा उसमें ईर्षा और जो लालच है, जो लोभ है, उसका इसमें आगे आपको वर्णन मिलेगा। देखिए, अब इस पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।